और चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां मध्य प्रदेश के शिवपुरी से झांसी के लिए रवाना हुए अतीक का काफिला शिवपुरी में अतीक को गाड़ी से उतारा गया है। थोड़ी ही देर बाद झांसी के रक्सा टोल से काफिला यूपी में एंटर करेगा। रात में राजस्थान में 2 बार रोका गया था काफिला। माफिया अतीक अहमद को आज प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाकर सीजेएम कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस पहले जुडिशियल रिमांड मंजूर कराएगी। जुडिशियल रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। कस्टडी रिमांड मिलने पर पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। तो जब कस्टडी रिमांड मिल जाएगी तो उसके बाद पुलिस पूछताछ करेगी और इसी सिलसिले में पहले सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहां पर उमेश पाल शूटआउट को लेकर, क्योंकि पुलिस को पूछताछ करनी है अतीक से, इसीलिए पहले कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिलेगा और उसके बाद अतीक की पेशी, इसमें पूछताछ होगी। तो शिवपुरी से रवाना होने के साथ ही अब झांसी के लिए, पिछली बार भी यही रूट अपनाया गया था और शिवपुरी से झांसी अतीक को ले जाया गया था, जहां पर करीब 30 से 35 मिनट का ब्रेक अतीक को मिला था पिछली बार। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या झांसी में भी कोई स्टॉपेज होगा। शिवपुरी में अतीक को वैन से उतारा गया है। थोड़ी ही देर बाद रक्सा टोल प्लाजा पहुंचेगा ये पूरा काफिला। तो झांसी के लिए रवाना अतीक का ये काफिला, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी में थोड़ी देर ये काफिला रुका था, अब आगे की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि आज अतीक अहमद शाम तक प्रयागराज पहुंच जाएगा। ये पूरा काफिला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शिवपुरी में अतीक को गाड़ी से उतारा गया था। राजस्थान में 2 बार काफिला रोका गया था और उसके बाद धीरे धीरे करके ये काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और हालांकि इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही ये भी है कि 400 किलोमीटर पर गाड़ियों की चेकिंग होनी है। उसके बाद जो काफिला है आगे की तरफ रवाना हो रही है। और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शैलेंद्र भी हमारे साथ है जो काफिले के साथ है। विष्णु, आप जरा बताइएगा काफिला कहां तक पहुंच चुका है और अभी और आगे कहां ये काफिला रुकेगा? देखिए, कल दोपहर 2 बजे से साबरमती जेल से रवाना हुआ कुख्यात माफिया अतीक अहमद का काफिला अब मध्य प्रदेश में जो है एंट्री कर चुका है। करीब 17 घंटे का सफर जो था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद को लेकर के किया था। और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में काफिला पिछले 12 घंटों में, यानी कल दोपहर 2 बजे से लेकर के और आधी रात को 2 बजे तक ये काफिला 2 जगहों पर रुका, जिनमें पहला राजस्थान में ही डूंगरपुर जिले में बिछोड़ा थाने में करीब 2.5 घंटे तक ये ब्रेक हुआ। उसके बाद में वहां पर जो गाड़ियां जो थी उनकी जो जांच हुई और वहीं पे रात करीब 1:30 बजे ये काफिला बूंदी, राजस्थान के बूंदी जिले में डाबी थाने में रुका, जहां पर गाड़ियों की एक बार फिर से फिटनेस चेकिंग हुई और उसके बाद जो काफिला था वो यहां से बूंदी से रवाना हो गया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में ये काफिला इस वक्त में चल रहा है और आने वाले कुछ घंटों के भीतर अब यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर के और यूपी में एंट्री कर जाएगी। तो राजस्थान की यदि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने रात भर राजस्थान में अतीक अहमद को फॉलो किया था और जब मीडिया से जब बातचीत हुई, यानी जब डाबी थाने से जब अतीक अहमद का काफिला रवाना होने लगा, तो अतीक अहमद के चेहरे पर डर जो था काफी साफ नजर आ रहा था। उसकी जो हताशा, उसकी बेचैनी जो थी वो काफी साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसने कहा, सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया कहा कि भाई आपकी वजह से मेरी जान बची हुई है। वहीं पर दूसरी बात कही कि माफियागिरी अब खत्म हो चुकी है, उसे सिर्फ रगड़ा जा रहा है। नहीं, जब 2 से 3 बार उसको सड़क मार्ग से प्रयागराज से और राजस्थान और उसके होते हुए और साबरमती जेल ले जाया गया, तो 2 बार के इसको पूरे प्रोसेस के भीतर ही अतीक अहमद का जो घमंड था, जो उसका जो कुख्यात जो उसका चेहरा था, वो अब नरम पड़ चुका है और वो अब कानून के, यानी जो आदमी अपने मुट्ठी में कानून को रखा करता था, आज कानून उसे अपने मुट्ठी में दबोचे हुए। उसकी शायद इसीलिए आज अतीक अहमद अपने परिवार के लिए, जान माल की सलामत के लिए आज बिल्कुल, क्योंकि देखिए परिवार को बर्बाद कर दिया गया है, परिवार परेशान है, ऐसी कुछ बातें अतीक कहता हुआ भी नजर आया है। विष्णु बने रहिए, शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफिले के साथ जुड़ रहे हैं पूरे समय। शैलेंद्र,
काफिले के साथ आप पूरे समय रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब झांसी में क्योंकि एंट्री होगी काफिले की, तो क्या यहाँ पर कोई स्टॉपेज होगा? क्योंकि पिछली बार भी जब यही रूट अपनाया गया तो सबसे लंबा स्टॉपेज झांसी में ही था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछली बार भी हमने देखा था कि अल सुबह ही मध्य प्रदेश की सीमा में ये काफिला जो है वो प्रवेश किया था और लगभग 9 बजे के तकरीबन ये काफिला जो है वो झांसी पहुंचा था और झांसी की पुलिस लाइन में लगभग 1 घंटे का लंबा ब्रेक दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी विष्णु भी बता रहे हैं कि कल दोपहर 12 बजे से लगातार ये काफिला चल रहा है। हालांकि राजस्थान में इसको 2 जगह रोका गया था और मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो जो शिवपुरी जिले का सुरवाया थाना है वहां पर इस काफिले को ब्रेक दिया गया था। लगभग 5 से 7 मिनट ये काफिला वहां रुका होगा और उसके बाद अतीक अहमद को बाहर निकाला गया था। थाने के अंदर वो गया और थाने के बाहर फिर निकालकर उसको वापस वैन में बिठाया गया और अब ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें के लगातार जो काफिला है अब झांसी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले आधा से पौन घंटे में ये काफिला झांसी पहुंच जाएगा। संभवतः जो पुलिसकर्मी इसके साथ चल रहे हैं उन लोगों से भी अनौपचारिक तौर पर जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि हम लोग भी लंबे समय से गाड़ी चला रहे हैं, भले ही रिजर्व में पुलिस बल होता है लेकिन किसी को सोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी चलती गाड़ी में जब आप रहते हैं तो आप सो नहीं सकते और ऐसे में जो ड्राइवर है हर गाड़ी में 2 ड्राइवर रखेंगे तो 1 बाय 1 करके वो गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार भी देखा था कि जब झांसी ये काफिला पहुंचा था और वहां स्टाफ जो है उसको बदला गया था, उसके पीछे कारण ये है कि लगातार कल दोपहर से वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, खाने पीने को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इस बार भी ये पूरी उम्मीद है कि इस काफिले को झांसी में रोका जा सकता है, वहां एक लंबा ब्रेक जो है वो दिया सकता है। हो सकता है कि एक आधे घंटे का ब्रेक वहां पर दिया जाए और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद होगा और उसके साथ ही इस काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुरवाया थाने पर जब अतीक अहमद को वैन से नीचे उतारा जा रहा था तो जब पहली बार बात की तो उसने मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप लोग हैं इसीलिए हम सुरक्षित हैं। और जब वह वापस आ रहा था तब उसने कहा कि अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूं, मिट्टी में मिल चुका हूं और इसके बाद भी मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये उसने कहीं ना कहीं प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा है कि जो उसके जेल से फोन करने की बात की जा रही है उसने किसी को भी जेल से फोन नहीं किया था, ये वो कह रहा है। नहीं, उसके चेहरे पर वो मायूसी जो एक डर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक समय वही अतीक अहमद जिसका यूपी में दबदबा बोलता था, कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता था और वही अतीक अहमद आज असहाय नजर आ रहा है और अपने परिवार की सलामती की दुआएं जो है वो मांग रहा है और कहीं ना कहीं गुहार जो है प्रशासन से लगा रहा है कि अब उसके परिवार को परेशान न किया जाए। वो कह रहा है कि वो मिट्टी में मिल चुका है, जमीन में मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रगड़ा जा रहा है। न केवल उसको रगड़ा जा रहा है बल्कि उसके परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। इस तरह के बयान जो है वो अब मीडिया में दे रहा है। तो ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लगभग 50 किलोमीटर का सफर और है, उसके बाद ये काफिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में यानी रक्षा जो टोल है वहां से प्रवेश कर जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। विष्णु आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हैं, काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं और विष्णु भी रात से ही इस काफिले के साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही शैलेंद्र ने भी आपको जानकारी साझा की जो अभी भी काफिले के साथ मौजूद है। थोड़ी ही देर में अब ये रक्सा टोल प्लाजा पर पहुंचेगा, यानी कि झांसी में इसकी एंट्री होगी। तो शिवपुरी में अतीक को वैन से उतारा गया था ब्रेक के लिए। थोड़ी ही देर बाद रक्सा टोल प्लाजा पहुंचेगा ये काफिला और इस काफिले को झांसी में कहा जा रहा है कि क्या कोई स्टॉपेज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जरूरत होगी तो ही स्टॉपेज होगा। मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। जतिन भाई केवल ना कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेल में 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गया, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए।